अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी लियाकत बाग में। साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का लहू गरमाएंगे। इस वक्त लियाकत बाग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी आमद जारी है। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखा सकते हैं, ये जो मरकजी क़यादत है उसके लिए स्टेज तैयार किया गया है। इस तरफ ये जो है खारदार तारें लगाई गई हैं और स्पेसिफिक जगह ख्वातीन के लिए है, जबकि इस तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ खासी तादाद नहीं है। अगर आपको दूसरी तरफ दिखाया जाए तो कुर्सियां खाली हैं। टाइम अभी तक 4 हो चुके हैं और जलसे का जो टाइम था वो 3 बजे का था। टाइम 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बकाया है। अभी कारकुनान आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इस तरफ आपको दिखा सके लोग तो मौजूद हैं, मरकजी क़यादत भी मौजूद है। इसमें हनीफ अब्बासी साहब हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं, उसके अलावा और भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं उर्दू पॉइंट पे। लियाकत बाग से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे साबिक वजीर आजम साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आज अपने कारकुनान का लहू गरमाएंगे। हनीफ अब्बासी हैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं और उसके अलावा मलक इब्रार साहब हैं। हम आपको इस तरफ स्टेज की भी तरफ दिखा सकते हैं। कश्मीर के साबिक वजीर आजम फारूक हैदर साहब यहाँ मौजूद हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है साबिक, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ खासी तादाद अभी तक नहीं आई कारकुनान की। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वकास मुगल साहब। वकास साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये उस्मान मुगल साहब मेरे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि कितने बजे का टाइम था और कुछ खासी तादाद लोगों की इकट्ठी नहीं हुई सर? जी, जो वक्त दिया गया था मुकामी क़यादत की जानिब से 3 बजे का वक्त था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पहुंच चुके हैं रावलपिंडी और अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हमारी इत्तलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो आज के जलसे से यहाँ पर खिताब करेंगे। और जहाँ तक कारकुनान की न होने की वजह है, वो एक बड़ी वजह ये है कि रावलपिंडी के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत है, ये क़यादत अब 3 हिस्सों में जो वो तकसीम हो चुकी है। और पहला जो ग्रुप है उसी हनीफ अब्बासी और चौधरी तनवीर जो है वो लीड कर रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो सजाद खान और उनके साथ जो है अपना नासिर महमूद भट्ट, जिनको नवाज शरीफ का करीबी साथी जो तस्वर किया जाता है, वो लोग हैं। जो तीसरा ग्रुप है वो इन दोनों ग्रुपों से जो नाराज लोग हैं उन्होंने अपना अलग ग्रुप जो है वो बना रखा है। और ये एक बड़ी वजह है कि 3 ग्रुप होने की वजह से जो कारकुनान है वो अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हमने किसकी कॉल का इंतजार करना है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की सपोर्ट हासिल है, उसके बावजूद भी कारकुनान उस तरह नजर नहीं आ रहे जिस तरह ये कारकुनान यहाँ पर होने चाहिए थे। मुकामी क़यादत भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, उसके साथ साथ ताहिरा औरंगजेब यहाँ पर मौजूद है, ज़ियाउल्लाह शाह मौजूद है, शकील अवान और दीगर जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी जगह है लियाकत बाग, ये तारीखी लियाकत बाग है। यहाँ पर बड़े तारीख साज जलसे किए हैं इससे पहले जो सियासी जमातें थी उन्होंने, लेकिन उस तरह यहाँ पर हमने कारकुनान नहीं देखे। लेकिन खवातीन जो है वो बड़ी तादाद में। अब ये बता रहे हैं मुगल साहब कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है पिंडी की 3 हिस्सों में डिवाइड है। नासिर भट्ट को टिकट नहीं मिला, इस वजह से नाराज है। सजाद खान को तो MPA का टिकट मिला है, आई थिंक सो। हाँ जी बिल्कुल, सजाद खान जो है उन्हें टिकट मिला है, लेकिन नासिर भट्ट जो है उन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि जो मुकामी क़यादत है इनके आपस के जो इख्तलाफात है, इख्तलाफात की वजह से आज का जो जलसा है वो आपके सामने है। शहबाज शरीफ आ रहे हैं जलसे से खिताब करने के लिए। पूरे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। आज नून लीग यहाँ जलसा करने जा रही है, कल यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी मुकाम पर जो है वो जलसा करना है। और ये वो क़यादत है जिन्होंने जो इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उनके सामने जब ये पेश हुए तो उनका ये कहना था कि फलां भी कब्जा माफिया का, ऐसे इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर एतराजात उठाए, काफी जो है वो इल्जामात भी आयद किए। और नासिर भट्ट की जहाँ तक बात है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, इससे पहले वो दावा करते रहे हैं कि टिकट उनके पास मौजूद है, उनकी जेब में मौजूद है। लेकिन जब टिकटों का ऐलान किया गया तो नासिर भट्ट जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन नासिर भट्ट भी अब एक ऐसे स्टेज पर खड़े हैं कि वो भी मुकामी क़यादत के खिलाफ है। वो नासिर भट्ट जो है वो नवाज शरीफ के करीबी साथी तस्वर किए जाते हैं। लेकिन जो आज मुकामी क़यादत ये जलसा करने जा रही है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये वो ग्रुप है जिसको शहबाज शरीफ खुद जो है वो पसंद करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर मरियम नवाज जो है वो नहीं आई। ये बताइएगा तीसरा ग्रुप कौन सा है, उसको कौन लीड कर रहा है? जी, तीसरा जो ग्रुप है वो शकील अवान ने अपना ग्रुप बना लिया, क्योंकि शकील अवान इससे पहले हनीफ अब्बासी का शेल्टर इस्तेमाल किया करते थे।
ان की छतरी के नीचे थे और इस दफा हमने देखा कि शकील अवान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। काफी ऐसे नाराज लोग हैं जो चौधरी तनवीर की वजह से, हनीफ अब्बासी की वजह से या नासिर भट्ट सजाद खान की वजह से जो नाराज थे और उनको भी टिकट नहीं दिया गया। उन लोगों ने नज़रियाती तौर पर वो मुस्लिम लीग नून के साथ है लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उनका एक अपना ग्रुप है। अब जो आम वर्कर है, अब आप देखेंगे सारी जगह पे आपको ये बैनर जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नासिर भट्ट की तस्वीर किसी जगह पे नजर नहीं आएगी। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इससे पहले ये इख्तिलाफात जो वो खत्म किए जाने चाहिए थे। अब तो इलेक्शन की हवा भी उस तरह नहीं नजर आ रही, क्योंकि आज आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही है, कल इसी मुकाम पर पीपल्स पार्टी जलसा करेगी। पीपल्स पार्टी की जड़ें रावलपिंडी के अंदर इसलिए ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं कि उन्होंने जो अपने इख्तिलाफात थे वो मुकम्मल तौर पर खत्म किया, लेकिन आज जो है वो हमने देखा कि कारकुनान उस तरह नहीं आते जिस तरह। मुगल साहब, इमरान खान का जलसा हुआ करता था तो ताहद निगाह लोग होते थे, पिंडी बंद हो जाता था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ रहे हैं, ये तो लाइव मनाजिर हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई सब कुछ। ये आप कुर्सियां खाली देख रहे हैं, ये 2000-3000 बंदा है सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है, क्योंकि इससे 3 दिन पहले हमारी जो है वो अडियाला जेल के अंदर बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और मैंने भी उनसे ये सवाल किया है कि आपकी जो हरीफ है जिनमें मुस्लिम लीग नून है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जलसे कर रही है, लेकिन आपकी कॉर्नर मीटिंग्स जो है उनके ऊपर भी पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल के अंदर जो साफियों से गुफ्तगू की, जो मेरा सवाल था जिस पर उन्होंने जवाब दिया, उनका कहना है कि मेरा ये चैलेंज है इनको कि ये जलसे करें। 7 फरवरी को अगर ये मुझे बाहर निकाल दें, मैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाऊंगा। लेकिन उस तरह हमने देखा कि क्राउड नजर नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए था। ये मैंने देखा, पुलिस रेस्क्यू फुल चार्ज खड़े हैं। ये सरकारी मुआवनत हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि रियासी मशीनरी जो है उसका बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बाहर जो मेन मरी रोड है उसके ऊपर आप देखें, पुलिस के 2000 से ज्यादा एहलकार आज इन्होंने लगाए हैं, रेस्क्यू के एहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं और रियासी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो उम्मीदवार हैं, इनके उम्मीदवारों ने सरकारी जो इदारे हैं उन्हीं के अंदर इन्होंने अपने इलेक्शन ऑफिस जो है वो बना रखे हैं और वो लोग जो टीएमए के हैं जिनके साथ इनका ये मुआहिदा हुआ था कि आप 9 मई के मुकदमात से बरी करवाना हमारा काम है, हमारी इलेक्शन कंप्लेन करवाना आपका काम है। आप आरडीए में चले जाएं, आप वासा का ऑफिस देख लें, आप टीएम में देख लें, इतने बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उन लोगों ने लगाए हैं जो सानिया 9 मई के मुकदमात में नामजद मुलजिम थे। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो आजाद हैसियत से उम्मीदवार मैदान में हैं उनको आरओ ऑफिस की जानिब से जो नोटिस हैं वो जारी किए गए कि इलेक्शन कवानीन जो है वो बैनर्स और स्टीमर्स के हवाले से उसकी खिलाफ वर्जी आप लोगों की जानिब से की गई है। लेकिन आप देख लें कि कितने बड़े बड़े बैनर्स मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन उस पर तमाम जो है वो सिस्टम खामोश है। बानी पीटीआई ने 3 रोज पहले भी जो गुफ्तगू की उसमें भी उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, तमाम रियासी इदारे, रियासी मशीनरी, वसाइल, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को और ऐसा ये तासुर दिया जा रहा है कि ये 1 साइडेड इलेक्शन है और ये इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कौन सा लीडर आ रहा है और किसका खिताब होना है? पिंडी की क्यादत है जो मेरे ख्याल में कमोबेश 8-10 टिकट है नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के मिलाकर, लेकिन कारकुनान कुछ कम नहीं, बहुत कम दिख रहे हैं सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि यहाँ पे मलिक इब्रार है, NA 55 से, 56 से हनीफ अब्बासी खुद है, 57 से दानियाल चौधरी हैं और इसी तरह जो पीपीज हैं 6 हल्के रावलपिंडी के जो सूबाई हल्के हैं वहां पर भी उम्मीदवार इनके उस तरह मजबूत नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि माजी में इन पर लगने वाले जो इल्जामात हैं, जिनमें ज़ियाउल्लाह शाह पर ये इल्जामात है कि उन्होंने माजी के अंदर गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जे करवाए। जब वो चेयरमैन वासा थे उन्होंने सरकारी अराजी के ऊपर तमीरात करवाने के बाद फरोख्त की। तो ये अभी ये सूरत हाल है रावलपिंडी के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून के लोग अपना टिकट अपनी किसी जगह वोट मांगने के लिए भी जाते हैं तो लोग उनसे इतने मुतनफर हो चुके हैं कि वो अब सपोर्ट जो है, जो हवा नजर आ रही है वो पीटीआई की तरफ है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब ये जितने मर्जी पिंडी के अंदर जलसे कर ले, क्योंकि जब तक आप अपने कारकुनान को एक पेज पर नहीं लेकर आएंगे तो कारकुनान को ये समझ ही नहीं आ रही कि हमने जिस जगह जाना है हम किसकी बात सुनेंगे, कौन हमें लीड करेगा। 3 दिन ग्रुप है तो कारकुनान बेहतर यही समझ रहे हैं कि वो ना आए। देख लें बाहर इन्होंने जो गाड़ियां खड़ी की हुई है मरी रोड के ऊपर, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। ड्रोन शॉट से ये तासुर दिया जा रहा है कि पूरा शहर हमने बंद कर दिया, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अवाम निकालने में ये बुरी तरह नाकाम है और जो पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि
پہلے ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہمیں کیوں نکالا، اب ان کا نعرہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں بلایا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ آپ نے کس کو برسر اقتدار لے کر آنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ قوم کا اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ آپ اس الیکشن کے نام پر جو ڈبونا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے ہی ان کو لا کر بٹھا دیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو لے کر آئیں گے، لیکن تاثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پر لے کر چلیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت جس کو آپ ماضی میں بھی متنازع بنا چکے ہیں، اگر انہوں نے اپنے جلسے کے لیے ضلع انتظامیہ کو درخواست دے دی تو ان کی درخواست پر کوئی عمل درآمد نہ کیا جائے، دوسری جانب جن کے ساتھ آپ کا میچ فکس ہے، جن کے ساتھ امپائر آپ کے اپنے ہیں، وہ رات کو درخواست دیں تو صبح آپ جلسہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اسی مقام کے اوپر پی ایچ اے یہ آپ کو بتائے گا کہ اس جلسے کی وجہ سے یہاں پر کروڑوں روپے لگا کر جو قیمتی پودے لگائے گئے تھے اس سے کتنا نقصان ہوگا اور اس کا ازالہ کون کرے گا۔ بہت شکریہ، عثمان مغل میرے ساتھ موجود تھے۔ اس طرف کے آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں، یہ آپ اردو پوائنٹ پہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، اس طرف کارکنان ہیں، پیچھے سارا ایریا خالی ہے۔ سینئر صحافی عثمان مغل صاحب بھی بتا رہے تھے ہمیں، اس طرف آپ کو دکھائیں گے سٹیج کے آگے لوگوں کی تعداد ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے کرسیاں رکھی ہیں وہ بھی بھر سکتے۔ یہاں پر کم و بیش 10-12 ہزار کرسی لگائی گئی تھی، لیکن آدھے سے زیادہ خالی ہیں۔ سینئر جرنلسٹ سجاد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ چوئی صاحب، آپ جلسے دیکھا کرتے تھے خان صاحب کے، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر نون لیگ کے رہنما جو ہیں، امیدوار جو ہیں، کوئی پاور شو نہیں کر پائے سر۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے ہمارے پاس آئے۔ دیکھیں جلسے، دیکھیں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ واقعی جلسے ہوتے ہیں، ایک ولولہ جوش ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے یہاں پر تو آج میں صبح تقریباً 10:30 بجے یہاں پہنچا ہوں، میں نے یہاں سے لائیو کرانا تھا۔ اگر یہاں کی اگر صورتحال اگر ہم 10:30 بجے پہنچے تو اس وقت بھی ابھی تک یہ جو انتظامات جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، قیادت کی طرف سے کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آیا تھا، اور یہاں پر جب پہنچے لوگ تو اس کے بعد بھی تقریباً 12 بجے جب میں نے پہلا لائیو یہاں سے کرایا تو ایک فیمیل یہاں پر پہنچی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاند ایک چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے یہاں آئے۔ 12,000 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، if I am not wrong، تو میرے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ آپ کی نظر مجھ سے بڑی نظر ہے، آپ پنڈی کو کور کرتے ہیں سر۔ جی بالکل، اگر آپ نے جیسے کہا کہ 12,000 یہاں، تو 12,000 کی کیا، مجھے 1200 بھی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو پنڈی ایک سیاست کا بہت بڑا گاڑ ہے، 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں یہاں پر، اور 14 پی پی کی پنجاب اسمبلی کی سیٹس ہیں۔ تو دیکھا جائے اگر تو یہاں پر کسی صورت میں بھی یہاں پہ راولپنڈی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بری طرح ناکام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، پھر بعد میں وزیر اعظم بنے پاکستان کے، تو صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں اپنی ساری جو سیکیورٹی بھی لگائی انہوں نے، اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیکیورٹی والے جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں لیاقت باغ کے، آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ